एक दिन एक कौवा जंगल में घोंसला बनाने की तलाश में था। बहुत ढूंढने के बाद कौवे को एक पेड़ पर घोंसला बनाने की जगह मिल गई। वह तिनका तिनका इकट्ठा करके घोंसला बनाने लगा। जब घोंसला बन गया तो कौवे ने उसमें अंडे दे दिए। जिस पेड़ पर कौवे का घोंसला था उसी पेड़ के नीचे सांप का बिल भी था। सांप ने कौवे को अंडे देते हुए देख लिया था। सांप के मन में लालच आ गया कि मैं कौवे के अंडे को खा जाऊंगा। एक दिन जब कौवा खाने की तलाश में निकला तभी सांप अपने बिल में से निकला और कौवे के घोंसले की ओर चला गया। फिर उसने कौवे के सारे अंडे खा लिए और वापस अपने बिल में चला गया। जब कौवा वापस आया तो उसने देखा कि घोंसले में अंडे नहीं हैं। वह बहुत दुखी हुआ और चिल्लाने लगा कि मेरे अंडे कहाँ गए, पर उसे कुछ पता नहीं चला। कुछ समय बाद कौवे ने फिर अंडे दिए और मौका देखकर सांप ने फिर उसके अंडे खा लिए। जब कौवा वापिस आया तो देखा कि घोंसले में अंडे नहीं हैं। वह बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि आखिर मेरे अंडे कहाँ जा रहे हैं। कुछ दिनों बाद कौवे ने फिर से अंडे दिए और इस बार खाने की तलाश के बहाने वह छिपकर देखने लगा कि मेरे अंडे कौन ले जाता है। जब कौवे ने सांप को देखा कि वह उसके अंडे खा रहा है तो कौवे को बहुत गुस्सा आया और उसने सांप को नोचना शुरू कर दिया। लेकिन सांप के आगे कौवा कुछ न कर सका। कौवा उदास होकर वहां से चला गया। तभी उसकी नजर एक महल पर पड़ी। वह महल की तरफ गया और उसने देखा कि वहां रानी अपनी सहेलियों के साथ स्नान कर रही थी और उसके गहने तालाब के किनारे रखे हुए थे। उन गहनों को देखकर कौवे के मन में कुछ ख्याल आया। कौवा वहां गया और उसने एक मोतियों का हार उठा लिया और वहां से उड़ गया। रानी की सहेलियां कौवे को देखकर चिल्लाने लगी और कहने लगी, सिपाहियों, कौवे को पकड़ो और रानी का हार वापस ले आओ। सिपाही कौवे के पीछे दौड़ते रहे, लेकिन कौवा और तेजी से उड़ने लगा और सिपाही कौवे का पीछा करते रहे। सिपाही कौवे के पीछे भागते भागते हाँफने लगे। कौवे ने मोतियों का हार सांप के बिल में गिरा दिया और उड़ गया। सिपाहियों ने हार सांप के बिल में गिराते हुए देख लिया। सिपाही उस जगह पर गए और वहां पर खुदाई करने लगे। तभी सांप बिल से बाहर आ गया और सिपाहियों ने सांप को मार दिया और हार लेकर चले गए। सांप को मरा हुआ देखकर कौवा बहुत खुश हुआ। फिर कुछ दिनों बाद कौवे ने दोबारा अंडे दिए। जब अंडे फूटे और उनमें से बच्चे निकले तो कौवा अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी दिन बिताने लगा। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी कमजोर लोगों का फायदा नहीं उठाना चाहिए और मुसीबत में समझदारी से काम लेना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।